चंद मिनट का तूफान और बावल बदल गया। 9 जून 2026 की वह शाम जिसे बावल शायद कभी नहीं भूलेगा। मंगलवार की शाम ठीक वैसी ही थी जैसी जून के महीने में अक्सर होती है। लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे। बाजारों में रौनक थी, खेतों में किसान और सड़कों पर सामान्य आवाजाही चल रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में कुदरत ऐसा कहर बरपाने वाली है जिसकी चर्चा वर्षों तक रहेगी। शाम करीब 4 बजे अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। शाह बादलों ने सूरज को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते धूल का एक विशाल गुब्बार बादलों सहित पूरे क्षेत्र पर छा गया। फिर शुरू हुआ हवाओं और बारिश का ऐसा तांडव जिसने बावल और आसपास के इलाकों की तस्वीर ही बदल दी। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई आंधियां और तूफान देखे हैं, लेकिन 9 जून 2026 का यह तूफान महज एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि कुदरत का एक खौफनाक इम्तिहान था। जहां पेड़ थे, वहां मलबा था। कुछ ही मिनटों में सड़कों पर विशाल पेड़, सैकड़ों पेड़ जड़ों समेत उखड़ गए। सड़कें जो कुछ देर पहले खुली थी, अचानक लकड़ी और लोहे के मलबे में तब्दील हो गई। कई स्थानों पर ऐसा लग रहा था मानो कई अदृश्य शक्ति ने पूरी ताकत से धरती को झकझोर कर दिया हो। बिजली व्यवस्था पर सबसे बड़ा वार हुआ। प्रारंभिक आकलन के अनुसार 150 से अधिक बिजली के खंभे धराशायी हो गए और लगभग 25 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। पूरे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई। कई गांवों और मोहल्लों में एक झटके में अंधेरा छा गया। हाईवे भी नहीं बच पाया। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48, जिसे क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है, वह भी इस तूफान के आगे बेबस नजर आया। नैचाना कट के पास स्थित पुलिस बूथ हवा में उड़कर बिजली लाइनों पर जा गिरा। कई वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियां सड़क किनारे रोककर हालात सामान्य होने का इंतजार किया। रूद गांव में बना लगभग 80 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा सामाजिक भवन, जो अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था, वह भी इस आंधी के सामने टिक नहीं पाया। लोगों ने पहली बार देखा कि मजबूत पिलरों पर खड़ा इतना विशाल ढांचा भी प्रकृति की ताकत के सामने कितना कमजोर है। सरकारी अस्पताल बावल परिसर में 30 से 35 पेड़ धराशायी हो गए, जबकि कृषि विभाग परिसर में 100 से अधिक पेड़ गिर गए। वर्षों पुराने पेड़ों को जमीन पर पड़ा देखकर लोग हैरान रह गए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी राहत यह रही कि समाचार लिखे जाने तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली। हालांकि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। अब चुनौती बहाली की है। बिजली विभाग, नगर पालिका, प्रशासन और राहत दल लगातार मैदान में डटे हुए हैं। टूटे खंभों को हटाने, बिजली आपूर्ति बहाल करने और सड़कों को साफ करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। एक तारीख जो आज इतिहास बन गई, बावल के लोगों के लिए 9 जून 2026 अब सिर्फ एक तारीख नहीं रही। यह वह दिन है जब कुछ मिनटों के तूफान ने वर्षों पुराने पेड़ गिरा दिए, मजबूत इमारतों को झुका दिया और लोगों को कुदरत की असली ताकत का एहसास करा दिया। तूफान गुजर चुका है, लेकिन उसके निशान अभी भी हर सड़क, हर गांव और हर जेहन में मौजूद हैं। डॉक्टर धर्मवीर यादव, रीजनल डायरेक्टर एचयू रीजनल एक्सप्रेस स्टेशन बावल से। ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से है और पता लगा है कि ज़्यादा लंबे क्षेत्र में नहीं है। ये लोकल एक इवेंट है बावल के आसपास। ख़ास तौर से हमारे इस फार्म पे काफ़ी तेज़ आंधी थी। बावल के आसपास ये की घटना है। ये सर, लगभग फार्म एग्रीकल्चर में कितना नुकसान मान रहे हैं पेड़ों का? अब पेड़ों को नुकसान है, काफ़ी तेज़ आंधी थी और उसमें आप ये समझिए कि कुछ तो पेड़ भी गिर गए हैं। हालांकि गिरने वाले पेड़ कम हैं, बट जो बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं, बड़े बड़े जो टहने हैं, वो टूट के गिरे हैं। हमारे रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं। जो तारें हैं बिजली की, उनके ऊपर गिर गए हैं और बिजली भी बाधित हो गई है। उसको क्लीन करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कितनी गति मान सकते हैं इसकी? एग्जैक्ट तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन
60 से ऊपर का ही आइडिया है कि 60 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड ज़रूर रही होगी। बाकी तो मौसम विभाग के जो डाटा है उससे पता लगेगा, लेकिन बहुत तेज़ अंधड़ था। इतनी तेज़ अंधड़ में जैसे पेड़ भी गिरे हैं, तो ये मानिए कि 60 से ऊपर की स्पीड तो रही होगी। जो रिपोर्टें हमारे पास आ रही हैं, लगभग 20 ट्रांसफार्मर गिर गए और 100 से ज़्यादा पोल टूट गए और पेड़ों का पता ही नहीं कितने टूटे हुए हैं, कि जस्ट अभी सारा स्टाफ लाइन पे भेजा है जी। और ये तो रिस्टोर होने में इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जितना नुकसान अभी हमें रिपोर्ट हो रहा है उस हिसाब से तो कल शाम तक कहीं नॉर्मल हो पाएगी, क्योंकि सैकड़ों पेड़ जो हैं वो पोलों पे गिर गए, उससे कम भी 100 से 150 पोल टूट गए। सर अगर देखा जाए गाँव की क्या रिपोर्ट आ रही है अभी तक फिलहाल आपको? रिपोर्ट अभी तो बहुत रिसेंट है कि हमारे लाइनमैन फ़ोन कर रहे हैं, मेरे पास अभी 100 से ज़्यादा पोल की रिपोर्ट आती है। सर तो मेरे को ये आइडिया है कि 100 किलोमीटर के आसपास की स्पीड जी, तो अभी थोड़ा सा संयम रखें और पूरा बिजली का स्टाफ और हमारे जितने भी हैं, मैं खुद लाइन पे हूँ, आप देख ही रहे हो, इसको रिस्टोर करेंगे। पूरा थोड़ा संयम रखें, इतना ही अपना।